हम लोग पहुंचते हैं ब्रज गुणनखंड करना, ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना सीखते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, 2x प्लस 3y बराबर 8। उसके बाद दूसरा परिमेय में दिया है 3x प्लस 4y बराबर 12। इस प्रकार को प्रश्न के किस प्रकार से हल करते हैं, करना है ब्रज गुणनखंड विधि से हल। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 8, 3x प्लस 4y बराबर 12। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 8 है तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0, फिर 3x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर के 0। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लिए, क्या मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, इसमें चुनना पड़ता है, क्या चुनना पड़ता है, वो तो ए बी सी चुन लो। तो पहला के मान हम क्या चुनेंगे, ए बराबर, वो ए बराबर क्या चुन लेंगे, a1 बराबर चुन लेंगे, वो 2 क्या हो जाएगा 2। b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर 3। c1 बराबर क्या हो जाएगा, वो c1 बराबर माइनस के 8। जितना a1 b1 c1 हम किससे चुने हैं, तो वो समीकरण 1 से चुने हैं। किससे चुने हुआ, अब a2 b2 c2 किससे चुनेंगे, समीकरण 2 से चुनेंगे। यहाँ पर a2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा, वो तो 4 हो जाएगा। C2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो माइनस के 12। अब आगे क्या करते हैं, तो यहाँ बराबर के निशान नहीं दिए थे, बराबर ठीक है, ठीक है। आगे क्या हुआ, अब आगे लिखेंगे तो सूत्र होता है ब्रज गुणनखंड विधि से जो तिरछा तिरछा गुणा कराना होता है, वो तिरछा तिरछी गुणा। तो ऊपर हम इसका सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबा, पहले सूत्र लिखेंगे, पहले x रहेगा ऊपर, नीचे क्या होगा, हुआ नीचे गुणा में वो लिखाएगा बाबा b1 गुन्ने c2 माइनस b2 गुन्ने c1, फिर लिखाएगा बराबर y चलेगा ऊपर, इस बार लिखाएगा इसमें c1 गुन्ने a2 माइनस c2 गुन्ने a1। अब यहाँ लिखाएगा फिर बराबर, अब लिखाएगा 1, ऊपर का लिखाएगा हुआ 1। अगर इस बार हम अगर माइनस में नहीं करते ना, तो उधर अगर रहता है यहाँ पे चुनते हैं तो माइनस 1 लगाते, लेकिन हम इधर कर लिए हैं वो बराबर के, इसलिए यहाँ प्लस 1 लगाए हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, a1 बट्टा a1 इंटू b1 गुने a2 गुने b1। अब इसको मान रख लेंगे, खाली करना है, इसको खाली मान रखना है, हल करना है। बताओ a1 कैसे, यहाँ पर x के मान 1 के रख छोड़ देंगे। ठीक है, अब b1 जो है, b1 का मान कितना है, तो 3 है, गुने c2 के मान कितना है, तो -12 है। कितना हुआ, -12 है। आगे गति कर रहा, माइनस के निशान है, माइनस दे देंगे। b2 का मान कितना हुआ, b2 का मान है 4, कितना हुआ 4, गुने c1 के मान कितना हुआ, तो -8। जब भी हम लोग दो संख्या के साथ लिखते हैं कोष्ठ में घेरते हैं, इसलिए माइनस वाला को कोष्ठ में घेर लिए हैं। आगे बराबर y के रखेंगे ऊपर, c1 के मान कितना है, हुआ तो -8 है, कितना है -8, गुणे आप कथी करा a2 का मान, a2 का मान कितना हुआ तो 3 है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस लगा देंगे। c2 का मान कितना है, तो -12 है, कितना हुआ -12। आगे गुणे अब हुआ है a1 के मान कितना है, तो 2 है, कितना है 2, फिर बराबर 1, a1 के मान कितना है, तो a1 का मान है 2 गुने b2 का मान कितना है, वो हुआ तो 3 गुने, सॉरी b2 का मान है 4, कितना हुआ 4। आगे माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3, फिर b2 के मान जो सॉरी b1 का मान कितना हुआ, तो फिर ये 3 है। अब क्या कराना है, गुना कराएंगे, क्या कराएंगे हुआ गुना, x रहेगा ऊपर, क्या रहेगा x ऊपर, अब यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो 3 में 12 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 12 किया 36, लिखाएगा माइनस के। अब यहाँ -4 में -1 से गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 32। जब 2 को माइनस से माइनस में गुना होता है ना, तो प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, बराबर यहाँ y के रहेगा नीचे। ठीक है, अब क्या होगा 8 में 3 गुना कराएंगे, क्या होगा -24, कितना हो जाएगा -24। यहाँ देखिए 12 में 2 कराएंगे -24, माइनस मान क्या होगा +24। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा बुआ, 1 बट्टा 2 में 4 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा बुआ 4 गुना 8 और 3 दिया 9, क्या हो जाएगा 3 दिया 9, 3 दिया 9 हो गया कि नहीं। अब आगे कुछ नहीं करना, एगो एकरा के मान है, एकरा के मान पहले अभी कर लेंगे। देखो यहाँ x -36 में +32 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। अब बराबर लिखेंगे 1 बट 8 में 9 घटेगा तो -9, फिर यहाँ पर लिखेंगे घेर देंगे y बराबर, सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -के। y बराबर 24 में 24 घटेगा, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। यहाँ 1
बटा माइनस के एक लिखा गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी क्या करना है, गुणा। x में माइनस वन से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा बउआ, तो हो जाएगा माइनस के एक बराबर माइनस चार, एक बराबर क्या हो जाएगा प्लस के चार, क्या हो जाएगा बुआ माइनस माइनस के हो जाएगा कैंसिल, बराबर के जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक बराबर क्या हो गया चार, एक से माना गया। अब y में माइनस वन से गुणा कराएंगे तो माइनस y बराबर एक में जीरो से हो जाता है जीरो, तो y के मान क्या हो गया जीरो, कितना हो गया बुआ जीरो, यही माना गया अपना, क्या हो गया बुआ यही मान आ गया अपना ब्रज गुणनखंड विधि से हल किया। अभी एक बार आप आपके लिए छोड़ देते हैं, जो आप कमेंट में बताइएगा x और y के मान ब्रज गुणनखंड विधि से ही बताइएगा। प्रश्न है 4x प्लस 3y बराबर 8, 3x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। इसमें सवाल में एक अति दे दिए हैं, ठीक है ट्विस्ट दे दिए हैं, अब इसका हल करके देखो।